वेब 3.0 या आप कह सकते हो नेक्स्ट इंटरनेट। आज के इस वीडियो में हम लोग वेब 3.0 के बारे में ही बात करने वाले हैं एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या चीज़ है ये वेब 3.0। वैसे आपको पता हो या ना पता हो, इसे आप इंटरनेट का वर्जन कह सकते हो। एंड अभी हमारा जो करंट वर्जन इंटरनेट का चल रहा है वो है वेब 2.0। तो नेक्स्ट आपको इंटरनेट जो वर्जन देखने को मिलेगा वो है वेब 3.0। एंड आखिरकार क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वेब 3.0 से, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मौजूद है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड आपको कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगी वेब 3.0 के बारे में। और ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी बड़ी स्क्रिप्ट जो है मेरे सामने रखी है जिसे मुझे आपको काफ़ी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना है। सो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आराम से और काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा वेब 3.0 के बारे में। और साथ ही साथ इसकी भी उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी शुरू करता हूँ। मैं हूँ आनंद सिंह, ये है टेक्निकल लाइफ। चलिए शुरू करें। वेब 3.0 या आप कह लो नेक्स्ट इंटरनेट जो आपको देखने को मिलेगा उसे आप वेब 3.0 ही कहोगे। इससे पहले आप वेब 1.0 और वेब 2.0 देख चुके हो और यहाँ तक कि आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप इंटरनेट का करंट वर्जन यूज़ कर रहे हो वो है वेब 2.0। तो इसके बाद आपको वेब 3.0 देखने को मिलेगा जिसके बारे में हाल ही में काफ़ी सारी बातें निकल के आई हैं इंटरनेट पे और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक यहाँ पे वेब 3.0 जो है इंटरनेट पे बना हुआ है। सो अगर आप जानना चाहते हो वेब 3.0 के बारे में तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे वेब 1.0 और वेब 2.0 के बारे में। सो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेब 1.0 से। तो यहाँ पे आपको वेब 1.0 जो है वो 1994 से लेके 2004 तक देखने को मिलता था। वेब 1.0 में आपको स्टैटिक HTML पेजेस आपको देखने को मिलते थे एंड ये एक तरीके से कह लो आप रीड ओनली इंटरनेट था। मतलब आप सिर्फ इंटरनेट पे कुछ सर्च कर सकते थे एंड वहाँ पे आपको एक स्टैटिक पेज पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिल जाती थी जिसे सिर्फ आप पढ़ सकते थे। कोई मीडिया नहीं होती थी, कोई साउंड नहीं होता था, कोई वीडियो नहीं होती थी, ना कुछ आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते थे, ना अपनी तरफ से कुछ अपलोड कर सकते थे, सिर्फ आप पढ़ सकते थे। हाँ, उस टाइम पे अगर आपके पास नॉलेज होती कोडिंग लैंग्वेजेस की तब जाके आप कहीं कुछ वेब 1.0 पे अपलोड कर सकते थे अपनी तरफ से भी एंड बट आप ज़्यादा कुछ नहीं अपलोड कर सकते थे। सिर्फ स्टैटिक आपको HTML पेजेस ही अपलोड होते थे उस टाइम पे अगर आपको नॉलेज थी कोडिंग लैंग्वेजेस की। तो आप कुछ इस तरीके से भी वेब 1.0 को देख सकते हो कि वो बहुत ही बड़ा सा एक विकीपीडिया की वहाँ पे डायरेक्टरी थी जिसमें आपको सिर्फ रीड ओनली आर्टिकल देखने को मिलते थे। तो ज़्यादा कुछ आपको वेब 1.0 में देखने को नहीं मिलता था। एंड इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने करंट इंटरनेट वर्जन की तरफ जो कि है वेब 2.0। सो वेब 2.0 की स्टार्टिंग हुई 2004 से एंड ये अभी भी चल रहा है एंड तब तक चलता रहेगा जब तक वेब 3.0 नहीं आ जाता है। मीडिया अकाउंट्स अब यहाँ पे और वेब 2.0 जो है एक 2 साइड कन्वर्जन इंटरनेट की तरह निकल के आया। और ये सबसे बड़ा चेंज कुछ इस तरीके से था क्योंकि जो यूज़र अब तक सिर्फ व्यू कर पा रहा था अब वो खुद ही कंटेंट को जनरेट करके इंटरनेट पे अपलोड कर पा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप इस वीडियो को ही ले सकते हो। मैं यहाँ पे वीडियो बनाकर इंटरनेट पे अपलोड कर पा रहा हूँ तो ये हिस्सा है वेब 2.0 का। और इसके साथ एक और बड़ा चेंज आया वेब 2.0 के साथ ही कि ये अब एक स्टैटिक इंटरनेट नहीं रहा। यहाँ पे अब आपको वीडियो देखने को मिलते हैं, ऑडियो देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको और भी कई तरीके की मीडियाज देखने को मिलती हैं जो कि पॉसिबल नहीं था वेब 1.0 में। पर इसी के साथ ही साथ यहाँ पे डाउन साइड भी आपको देखने को मिलते हैं वेब 2.0 के। तो यहाँ पे जो पहली डाउन साइड निकल के आई वेब 2.0 की वो थी प्राइवेसी और डाटा अब्यूज़ को लेकर। बिकॉज यूज़र का जो डाटा था वो प्रॉफिटेबल था बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट के जो दरवाजे थे वो भी खुल गए। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि वेब 2.0 जो है एक सेंट्रलाइज इंटरनेट है। वेब 2.0 में जितना भी यूज़र का डाटा होता है वो कंट्रोल और स्टोर किया जाता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे फेसबुक हो गया। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी कई सारी ऐसी कंपनीज है जो यूज़र का जो डाटा है उसे स्टोर करती हैं एंड उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती हैं।
सो ये एक डाउन साइड है वेब 2.0 का, जो कि अभी भी आप फेस करते होंगे एंड आपको ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर आपको फेसबुक को लेकर आपने ये सब चीज़ें सुनी होंगी कि फेसबुक जो है यूज़र्स का डाटा बेचता है, तो ये एक डाउन साइड ही है वेब 2.0 का। सो अभी तक आपने जाना वेब 1.0 को और वेब 2.0 को, एंड अब आप जान चुके हो तो अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है वेब 3.0। तो सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है आखिरकार वेब 3.0 का, तो वो है डिसेंट्रलाइजेशन, यूज़र्स की फ्रीडम और यूज़र्स की एनोनिमिटी। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि वेब 3.0 जो होने वाला है वो कम्प्लीटली आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वेब 3.0 का जो प्लान है वो ये है कि पावर्स को लिया जाए बड़ी कंपनी से, जो कि यहाँ पे सेंट्रलाइज आपको इंटरनेट एक तरीके से देखने को मिलता है वेब 2.0 में, तो उसे डिसेंट्रलाइज किया जाए एंड जितनी भी कंट्रोलिंग और डाटा स्टोरिंग की पावर है बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, वो सब वेब 3.0 के आने पे उनसे ले ली जाए। सो अगर आपको नहीं पता वेब 3.0 में डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है, तो उसका मतलब कुछ इस तरीके से कि जो आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हो जो आपका डाटा यहाँ पे स्टोर करती हैं एंड उस डाटा को कंट्रोल करती हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती हैं, तो उनसे वो पावर ले ली जाए। और अगर आप नहीं जानते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो जस्ट ये एक और तरीका है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। जो भी डाटा आप यहाँ पे स्टोर करते हो ऑनलाइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से, तो वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के सर्वर में यहाँ पे स्टोर नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर एक तरीके से कंपनी में स्टोर नहीं होता है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी या कुछ लोग उसे कंट्रोल नहीं करते हैं। जो भी डाटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से स्टोर किया जाता है ऑनलाइन, वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है या कह लो शेयर कर दिया जाता है हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स में। सो आपका डाटा कहीं एक कंपनी या किसी एक कंपनी के सर्वर में स्टोर नहीं होता है, वो करीबन हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो सकते हैं, उन सब में जाके स्टोर हो जाता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको अपने डाटा को लेकर एक सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाती है। बट अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा डाटा हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पे स्प्लिट हो गया है, सबके पास शेयर हो गया है, तो आखिरकार सिक्योरिटी कैसे? सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपको सिक्योरिटी आखिरकार कैसे मिलती है अपने डाटा की, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपना डाटा शेयर करते हो ऑनलाइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, तो आपके डाटा को असाइन की जाती है एक सिक्योरिटी की जो आपके पास होती है, एंड उस सिक्योरिटी की मदद से आप अपना डाटा एक्सेस कर सकते हो। एंड उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी उस सिक्योरिटी की हेल्प के बिना आपका डाटा जो है यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो आपके अलावा कोई भी आपका डाटा एक्सेस नहीं कर सकता है, भले ही वो हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर में स्टोर है, फिर भी सिर्फ पूरी दुनिया में आप ही हैं या सिर्फ वही पर्सन एक्सेस कर सकता है जिसके पास वो सिक्योरिटी की होगी। बट ऐसा आपको वेब 2.0 में देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज आपके डाटा का कंट्रोल आपके पास ना होकर बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके पास है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई कंपनी ही ले लो या कोई गवर्नमेंट भी आपका डाटा एक्सेस नहीं कर सकती है जब तक उनके पास प्रॉपर डिक्रिप्शन कीज जो है वो नहीं होगी। मतलब सिर्फ ओनर ही यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। और आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वेब 3.0 पे जो डाटा होगा वो आपका कई सारे कंप्यूटर्स पे होगा, तो कोई भी सिंगल पर्सन या कोई भी सिंगल कंपनी एक तरीके से कह सकते हो, वो आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती है, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकती है और उसे डिलीट भी नहीं कर सकती है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो सिर्फ ओनर है या जिसके पास भी डाटा की सिक्योरिटी की है, वही सिर्फ उस डाटा को एक्सेस, डिलीट या मॉडिफाई कर सकता है। और इसके बाद वेब 3.0 में एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है जिसका नाम है ट्रस्टलेस और परमिशनलेस। ट्रस्टलेस नेटवर्क कुछ इस तरीके से काम करता है जिसमें जो दो पार्टीज़ हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं एक ट्रांजैक्शन में, और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट के बिना भी वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकती हैं। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो यहाँ पे ज़रूरत होती है वो यहाँ पे ट्रस्टलेस कॉन्सेप्ट में देखने को नहीं मिलती है। लाइक यहाँ पे जो रिप्यूटेड बैंक ओवरसी होती है वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में ज़रूरी होती है वेब 2.0 में, बट ट्रस्टलेस कॉन्सेप्ट जो है वेब 3.0 में, उसमें ये थर्ड पार्टी जो रिप्यूटेड बैंक ओवरसी है उसकी ज़रूरत नहीं है। बिना किसी ट्रस्ट के एक दूसरे पे आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो वेब 3.0 में।
सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो ट्रस्टलेस कॉन्सेप्ट में आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो पार्टी ए है और जो पार्टी बी है वो एक दूसरे पे ट्रस्ट किए बगैर ही ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकती हैं। बट ऐसा वेब 2.0 में नहीं होता है। हमें वेब 2.0 में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, और थर्ड पार्टी सिस्टम ना होने की वजह से यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो आपके ट्रांजैक्शन को बीच में हाईजैक भी नहीं कर सकती है। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ परमिशन लेस कॉन्सेप्ट के बारे में। परमिशन लेस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आपको ट्रांजैक्शन करने से पहले किसी भी थर्ड पार्टी या किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस कॉन्सेप्ट की मदद से यहाँ पे किसी से भी करेंसी ले सकते हो और किसी को भी करेंसी दे सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी के परमिशन के। सो अब मैं आपको बताता हूँ वेब 3.0 के डाउन साइड। तो यहाँ पे जो पहला डाउन साइड निकल के आता है वो है बैड एक्टर्स का। जैसा कि आप सभी को पता है वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेगा एंड यहाँ पे जो डाटा है वो सिर्फ ओनर ही एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे वेब 3.0 पे जो वेबसाइट्स होंगी वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होंगी, तो वहाँ पे जो डाटा अपलोड किया जाएगा वो सिर्फ ओनर ही एक्सेस कर सकता है, उससे रिमूव भी ओनर ही कर सकता है। तो एज अ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, किसी वेबसाइट पे कोई ऐसा डाटा अपलोड किया गया जो कि बुरा है या उसे उस वेबसाइट पे या इंटरनेट पे नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे जो वो वेबसाइट है यहाँ पे जो इंटरनेट भी है वो भी उस डाटा को इंटरनेट से नहीं हटा सकता है। तो इस तरीके से कोई भी ख़राब डाटा या कोई भी ख़राब फाइल या कोई भी ऐसा वीडियो तरीके से एग्जांपल के लिए ले लो जिसे इंटरनेट पे नहीं होना चाहिए था, जैसा कि नॉर्मली वेब 2.0 पे आप यूट्यूब पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे ऐसा वीडियो अपलोड करते हो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे नहीं चल रही है, तो वहाँ पे वेबसाइट उस वीडियो को हटा देती है बिकॉज वो यूज़र्स के लिए सही नहीं है। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो वेबसाइट चल रही होगी वेब 3.0 में एंड कोई यूज़र आके कोई ऐसी चीज़ अपलोड कर देता है जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो वेबसाइट उसे चाह कर भी नहीं हटा सकती है बिकॉज यहाँ पे जो पूरा कंट्रोल है वो सिर्फ यूज़र के पास ही है। और यहाँ पे जो दूसरा डाउन साइड निकल के आता है वेब 3.0 का वो है डिफ़िकल्टी टू रेगुलेट। जैसा कि आप सबको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई रेगुलेट नहीं करता है, कोई एक सिंगल एंटिटी या कोई ऐसी कंपनी या कोई गवर्नमेंट इसे रेगुलेट नहीं कर सकती है। यहाँ पे जिसका डाटा है वही उसका ओनर होता है, तो इससे साइबर क्राइम भी बढ़ सकता है। और इसी के साथ जो तीसरा डाउन साइड निकल के आता है वो यहाँ पे इसकी हाई कॉस्ट को लेकर निकल के आता है। मतलब आप वेब 3.0 को यूज़ तो कर सकते हो बट उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि वेब 3.0 को यूज़ करने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। मतलब आप वहाँ पे उसे ऑपरेट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। वहाँ पे जो वेबसाइट्स होंगी वो सब कम्प्लीटली फ्री होंगी, एक नॉर्मल वेब की तरह। जैसे आपको वेब 2.0 पे कोई भी कॉस्ट देनी नहीं पड़ती है किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, उसी तरीके से आपको कोई भी कॉस्ट देनी नहीं पड़ेगी वेब 3.0 की वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए। आपको वहाँ किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पे लॉगिन करने के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही रहने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आखिरकार हाई कॉस्ट से मेरा क्या मतलब है? हाई कॉस्ट से मेरा मतलब है आपके सिस्टम से। मतलब वेब 3.0 को यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए आपको एक अबव एवरेज वाला सिस्टम चाहिए होगा। एंड यहाँ पे जो आपकी पीसी के जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो यहाँ पे वेरी कर सकते हैं दुनिया के हिसाब से। सो अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो सभी लोग जो हैं वो वेब 3.0 को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो बिलो एवरेज है, तो आप इतनी एफिशिएंटली आप यहाँ पे वेब 3.0 को एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो आपको जो पीसी है या आपका जो सिस्टम है या उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आपको अबव एवरेज वाली चाहिए होंगी, तब जाके आप बड़े आराम से बड़े स्मूथली वेब 3.0 को यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। और आपको पता है एक अच्छे सिस्टम की एक अच्छी खासी कॉस्ट भी पे करनी होती है। सो ये कुछ आपको डाउन साइड देखने को मिलते हैं वेब 3.0 के बारे में। और लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और आपको बता देता हूँ वेब 3.0 का। बट उससे पहले अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है इसका नाम है DAO, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। एंड आखिरकार इसका काम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है वेब 2.0 पे यहाँ पे जो ऐसी कई बड़ी सारी कंपनियाँ हैं जो हमारा डाटा स्टोर और कंट्रोल करती हैं, तो वेब 3.0 के आने के बाद उनका क्या होगा, वो किस तरीके से मूव करेंगी वेब 3.0 पे एंड वहाँ पे उनको कौन कंट्रोल करेगा। बिकॉज आपको पता है वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, जिसका डाटा वही उसका ओनर होगा। तो इन सब कंपनीज़ का क्या होगा,
तो ये सब आएंगी अंडर DAO। DAO एक ऑर्गेनाइजेशन होगी वेब 3.0 पे, जिसके अंडर ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम आप ले सकते हो, तो इन सब के ऊपर DAO होगा। DAO के कुछ यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होंगे जो इन कंपनीज को मानने होंगे। एक तरीके से यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा इन सभी कंपनीज के लिए जो कि DAO के अंडर आएंगी, जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे कोड किया जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मदद से ही। और यहाँ पे जो कोड होगा वो पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होगा और ध्यान रखेगा सभी प्रोसेस के। अब वो कोई भी प्रोसेस हो सकता है, जैसे कोई लीगल प्रोसेस हो गया, कोई सोशल प्रोसेस हो गया, कोई प्रमोशन का प्रोसेस हो गया, या कोई हायरिंग का प्रोसेस हो गया। कंपनीज में काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, तो जब ये सारी कंपनीज वेब 3.0 में आएंगी तो ये अंडर आएंगी DAO के। एंड DAO में यहाँ पे एक कोड मिलेगा, ऑटोमेटेड कोड आपको देखने को मिलेगा, जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। उसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, तो वो जो है पूरी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल करेगा इन सभी कंपनीज़ को। एंड इन सभी कंपनीज़ में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब यही कोड जो है ऑटोमेटेड वाला कंट्रोल करेगा। और मैं आपको बता दूं DAO जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई भी CEO या कोई भी बोर्ड मैनेजर्स देखने को नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होने वाला है। सो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंजेस करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो वोटिंग की मदद से इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे। सो ये जो कॉन्सेप्ट है DAO का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। मैंने ट्राई किया है कि आपको सिंपल भाषा में आपको समझा सकूँ। सुनने में ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक लगती हैं एंड ऐसा लगता नहीं कि कभी पॉसिबल हो पाएगा। बट वेब 1.0 के बाद वेब 2.0 को भी लोग यही कहते थे कि वेब 2.0 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इंटरनेट एक रीड ओनली इंटरनेट ही रहेगा। उस टाइम पे लोग कहते थे, बट अब देखिए वेब 2.0 भी आ गया है। एंड अभी भी कुछ लोग कहते हैं वेब 3.0 इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है, बट किसको क्या पता। सो वेब 3.0 जो है सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि पूरा कंट्रोल हमारे डाटा का हमारे पास रहेगा, ओनर भी हम ही रहेंगे, हमारी एक डिजिटल आइडेंटिटी बन जाएगी जो कि हमारी रियल आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग होगी। तो हमें कोई भी यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए हम लोग बिल्कुल अनोनिमस होंगे इंटरनेट पे। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने ट्राई किया कि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं वेब 3.0 के बारे में। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में बताई है वो भी मैंने कहीं से कलेक्ट करके आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसका क्रेडिट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके भी और भी डिटेल में रीड कर सकते हो। वैसे मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको कि वेब 3.0 क्या है। एंड उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे से समझ पाए होगे कि वेब 3.0 आखिरकार क्या है। सो अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। एंड आप सब प्लीज़ अपना सपोर्ट हमारे चैनल के साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। एंड अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।